आजकल सबसे बड़ा समस्या ये भी है रास्ता का विवाद। देखिए, रास्ता से संबंधित अगर विवाद होता है ना तो कैसे निकलेंगे। अगर रास्ता का विवाद हो जाए तो एक बात जरूर जान लीजिए, कोई भी व्यक्ति देखें अभी ये घर के आगे जो है रास्ता छोड़े हुए है, लेकिन अब ठीक है रास्ता छोड़े हुए था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये रास्ता को यहाँ पर बाधित कर दिया, इधर से भी रास्ता को बाधित कर दिया गया। तो ऐसा समस्या उत्पन्न होता है आने जाने का। अब रास्ता जो है अगर आप गाड़ी लेकर जाएंगे इधर से तो समस्या उत्पन्न हो जाएगा। तो रास्ता से संबंधित अगर विवाद है तो क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सा स्टेप जो है आपके लिए बेहद जरूरी है, कौन आपकी मदद करेगा, कौन कौन सा कागजात की जरूरत है, आप क्या रास्ता देखें। ये जो रास्ता है ना, या तो ये हो सकता है कि ये सरकारी जमीन पर रास्ता है, यानी ये सरकारी जमीन पर रास्ता है, नहीं तो ये जमीन जो हो सकता है निजी जमीन है, तो निजी जमीन है तो इनका भी यहाँ पर जमीन है निजी में, यहाँ पर ये पार्ट जो है इधर लोगों का और ये पार्ट इधर लोगों का, दोनों के द्वारा निजी जमीन में रास्ता छोड़ा गया है। बाद में धीरे धीरे जितना छोड़ने की बात की गई थी, बाद में धीरे धीरे ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको अपने अंडर जो है इस तरीके से ये बना लिए, ये भी आगे बढ़कर बना लिए। तो ये अभी नहीं बना है, ये भी आगे भविष्य में बना सकते हैं। तो रास्ता से संबंधित जो विवाद है ना, उस समस्या से अगर आप निकलना चाहते हैं तो आपको क्या क्या कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। अब इसमें मान लेते हैं इनके घर के सामने इनको कोई समस्या नहीं हो रहा है, लेकिन इधर से आने जाने में अगर कोई यहाँ पर जो है गाड़ी लेकर आता है तो फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, समस्या हो जाता है। तो ये समस्या से निकलने के लिए क्या करेंगे, कोई भी व्यक्ति है अगर आपका रास्ता रोके, आपका रास्ता बंद करे, आपको आने जाने से जो है रोके, तो रास्ता विवाद में कौन सा अधिकारी है जिसको पावर है, किसके पास जाएंगे, कौन अधिकारी को पावर मिला हुआ है और आप वहां पर कैसे जाएंगे, किस प्रकार से जाएंगे तो आपको न्याय मिलेगा। कोई भी अगर आपके आने जाने का अगर रास्ता रोक रहा है तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, यानी अब आपको उसको क्या करेंगे, सबक सिखा देंगे। आप यहाँ पर सबक जो है सिखा आपको देना है। तो इसलिए रास्ता के विवाद में अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जमीन में रास्ता से संबंधित विवाद में किस अधिकारी को पावर है और क्या है समस्या हल करने की प्रक्रिया। जमीन में रास्ता होना देखें हर व्यक्ति का एक मूल अधिकार होता है, यानी अगर आपके जमीन में रास्ता नहीं है, आने जाने का रास्ता नहीं है, आप वहां पर जो है मकान बनाकर रहने वाले हैं तो मकान के लिए अलग नियम है, अगर आपके खेती वाली जमीन है उसके लिए अलग नियम है। तो यदि किसी ने रास्ता रोक रखा है, मकान आपका बना हुआ है, अब आपका रास्ता जो है बंद करने का कोई प्रयास कर रहा है तो ये नहीं कर सकता, रास्ता देने से मना कर रहा है तो आप संबंधित राजस्व अधिकारी के पास शिकायत कर सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे ये तो करते करते हम थक गए, राजस्व अधिकारी सुनेगा तब ना। राजस्व अधिकारी को तो हम कितना बार आवेदन दिए, लेकिन वो रास्ता से संबंधित कोई भी जो है समस्या का हल नहीं करवा रहे हैं। अब देखें क्या होता है कि रास्ता अगर किसी के निजी जमीन में है और किसी के सरकारी जमीन में है, दोनों केस में राजस्व अधिकारी देखें इनको ये तो अधिकार है कि रास्ता जो है कितना घर बनाने समय कितना छोड़ना चाहिए इसकी जांच ये करेंगे। राजस्व अधिकारी मौके पर आज जो है यानी नगर निगम में आप देखेंगे, नगर जो है यहाँ पर नगर निगम के द्वारा जो है जमीन शहरी इलाके में जमीन का मैप पास किया जाता है और उसमें कितना आपने रास्ता छोड़ा है, आपके घर के बगल में कितना रास्ता वो भी मेंशन किया जाता है। तो राजस्व अधिकारी मौके पर निरीक्षण कर जो है समाधान निकालते हैं और आवश्यक अगर यहाँ पर होता है तो रास्ता दिलवाते हैं। यदि समाधान से संतुष्ट ना हो तो आप अपील कर सकते हैं, ना यहाँ पर कि या न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो एक हो गया कि राजस्व अधिकारी के फैसले से हम संतुष्ट नहीं हैं, मेरे जमीन में जबरन रास्ता निकाल दिया, ऐसा सिचुएशन अगर उत्पन्न हुआ है तो क्या कर सकते हैं, अपील। यानी ये हुआ कि हम अगर किसी भी अधिकारी के आदेश, किसी भी अधिकारी के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, आगे अपील करेंगे। ये बात आप समझ लें, अगर हम फैसले से संतुष्ट नहीं है तो हम आगे क्या करेंगे, अपील करेंगे। अब यहाँ पर देखें राज्य सरकार ने रास्ते को लेकर होने वाली विवादों को हाथों हाथ जो है निपटारे यहाँ पर स्थानीय स्तर पर ही यहाँ पर जो है निस्तारित करने का निर्णय किया है। सरकार
के एक्ट के संशोधन में जो है ना यहाँ पर एसडीएम जो है यानी एसडीएम को इसके लिए पावर दे दिया है कि देखें आप जो है ये रास्ता का जो विवाद है इस विवाद को लेकर मारपीट नहीं हो जाए। अब ये विवाद जान सकते हैं कि लोग यहाँ पर इसको जबरन कब्जा कर लिए, ये यहाँ तक कब्जा कर लेंगे। अब ये विवाद बढ़ जाएगा कि इधर से आने जाने के लिए लोगों को गाड़ी लेकर जाने के लिए अब समस्या उत्पन्न हो जाएगा। तो राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर गांव के हर घर खेत खलियान के बीच दो लोगों के बीच जो है रास्ता देने और नहीं देने को लेकर जितने भी प्रकार के विवाद हैं उसके लिए एसडीएम को पावर दे दिया है कि देखें आपको ये समस्या सुनना है, आपको ये समस्या देखना है। देखिए आपस में दो लोग भिड़े नहीं, आपस में दो लोगों का लड़ाई नहीं हो, रास्ता जो है किसी प्रकार से आप निकालने का प्रयास करेंगे। प्रदेश सरकार ने इसके लिए ये अधिकार एसडीएम को दे दिए हैं। पूर्व में एसडीएम के पास पावर नहीं होने से रास्ते विवाद पहले यहाँ तक जो है अटके रहते थे। एसडीएम और कलेक्टर से लेकर कोर्ट कचहरी और राजस्व के चक्कर जो है काटते लोग थक जाते थे। सरकार ने रास्ते का विवाद यहाँ के लिए पूरी पावर दी है जिससे लोगों को रास्ता देना है और यहाँ पर भूमि में रास्ते की जो है की भूमि दिलाकर उस भूमि का जितना पैसा बनता है रास्ता यहाँ पर देने लेने वाले का को दिलवाया जाएगा। देखें रास्ता अगर मान लेते हैं कि नहीं है, किसी के निजी जमीन का रास्ता का यहाँ पर बात है, तो भूमि को अब किसी का रास्ता घर का नहीं बंद कर सकते हैं। मतलब उस घर में उस मोहल्ले में बहुत सारे लोग हैं, हम समझ रहे हैं कि आपकी निजी जमीन है, किसी का अगर निजी जमीन है तो मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि देखें भूमि को अब जो है एक तरह से उसका आपको मुआवजा दिलवाया जाएगा, मुआवजा दिलवाकर आपको रास्ता देना पड़ेगा। किसी का रास्ता बंद करने का आपको अधिकार नहीं है, किसी को आप जबरन, वही हो गया कि जबरन आप क्या कर दिए, घर में बंद कर दिए, इसीलिए आप किसी का रास्ता नहीं, एक आम आदमी किसी का रास्ता नहीं रोक सकता है। तो इसलिए ये समझ लें कि अगर कोई भी व्यक्ति निजी जमीन है, निजी जमीन को जबरन जो है एक तरह से दखल करके या कह सकते हैं निजी जमीन का घेरावा करके अगर किसी का रास्ता बंद कर दिया है और रास्ता का अगर विवाद हो गया है, ऐसे में आपको क्या करना है, आप अपने अनुमंडल में यानी एसडीएम के पास जाकर जो है आवेदन देंगे, उनको बताएंगे। एसडीएम के पास आपको आवेदन देना है, उनको बताना है कि मेरा जो रास्ता है वो जबरन बंद कर दिया गया है। तो आखिर वो उनकी निजी जमीन है और लेकिन हम जो है शुरुआती दौर पर घर बनाए, पहले हमें मालूम नहीं था कि हमारे पूर्वज के द्वारा मकान बनाया गया है। अगर ज़रूरत हो, मुझे लगता है कि अगर मेरे मकान को तोड़ने की ज़रूरत हो, लेकिन दोनों पक्ष जो है एक तरह से सहमति से अगर वो रास्ता दें तो हम उनका कीमत जो है अदा करने को तैयार हैं। उनका पहले से रास्ता जो है छोड़ा हुआ था और आज उस रास्ते का वो घेरावा कर रहे हैं। तो ये आप अपना पक्ष रख सकते हैं, बाकी निर्णय जो है यानी मजिस्ट्रेट के पास है। अब रास्ता से संबंधित अगर विवाद की बात करें तो प्रदेश सरकार ने इसके लिए ये अधिकार एसडीएम को दे दिए हैं। पूर्व में एसडीएम के पास पावर नहीं होने से रास्ते का विवाद पहले वर्षों तक अटके रहते थे। एसडीएम और कलेक्टर से लेकर कोर्ट कचहरी और राजस्व के चक्कर यहाँ पर काटते लोग थक जाते थे। एसडीएम को सरकार ने रास्ते का विवाद निपटने के लिए पूरी पावर दी है। जिसको रास्ता देना है और दूसरे की यहाँ पर दे और जो भूमि में रास्ते की भूमि दिलाकर उस भूमि का जितना पैसा बनता है वो दिलाया जाएगा। रास्ता यहाँ पर लेने वाले से पैसा दिलाएगा और इस तरह सरकार ने रास्ते का विवाद निपटने की पूरी पावर दी है। तो देखें रास्ता का विवाद अगर होगा तो कल को आज आप अपना रास्ता नहीं छोड़े हैं और कोई रास्ता दे रहा है, कोई यहाँ पर रास्ता दे रहा है, तो अगर आपको आपत्ति है कि आपका रास्ता वो बाधित कर रहा है, रास्ता और देना चाहिए, आप नहीं छोड़ें। मान लेते हैं कि अगर कोई 10 फीट का अगर रास्ता है तो आप समझ लें 5 फीट रास्ता जो है आपको छोड़ना था, आपने नहीं छोड़ा, तो आपके सामने, घर के सामने 5 फीट की जो कीमत होगी वो कीमत यानी उसके एवज में जो पैसा बनता है वो पैसा देने की बात जो है यानी ये इस प्रकार से सेटलमेंट किया जाएगा कि उसको पैसा देकर सेटल कर दिया जाए ताकि किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हो। रास्ते के विवाद में देखें, रास्ता का जब भी विवाद हो ना, रास्ते के विवाद में क्या करें तो देखें जमीन कागजात, देखें जमीन का नक्शा, खेसरा, प्लॉट मैप जो है ना, ये आपको क्या करना है यहाँ पर देखना है, ठीक है। जमाबंदी, खतियान, रसीद देखने की जरूरत है। बिक्री बिलेख यानी सेल डीड में रास्ते का उल्लेख, ये जो है अगर कोई जमीन का यहाँ पर केवाला हुआ है जमीन का, ठीक है, केवाला
जो है यहाँ पर हुआ है, तो जो जमीन का सेल डीड है ना, सेल डीड में रास्ते का उल्लेख करना बेहद जरूरी है। यानी जो दस्तावेज तैयार किया गया, जो कागजात यहाँ पर तैयार किया गया, ठीक है, दस्तावेज और यहाँ पर जो कागजात की बात की गई है, तो इसमें जमीन का अगर मैप की बात करें, खिसरा हो गया, प्लॉट हो गया, जमाबंदी, खतियान, रसीद, तो इसमें जो रास्ते का उल्लेख जो है ना वो अगर है तो उस हिसाब से फिर रास्ता निकाला जाएगा। अगर पुराना जो रास्ता है वो बंद किया गया है, यदि लंबे समय से लोग उस रास्ते का उपयोग कर रहे थे, तो अधिकार मार्ग यानी राइट टू वे का दावा जो है किया जा सकता है। मतलब होता है ना कि ये जमीन का टुकड़ा है और इधर से एक रास्ता जो है ये इसी जमीन का यहाँ पर कह सकते हैं टुकड़ा है, लेकिन ये पुराना रास्ता था, पुराना यहाँ पर जो है रास्ता था, लेकिन उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया गया। तो ये राइट टू वे यानी आपको जाने आने का जो है अधिकार, रास्ते का अधिकार जो है लंबे समय से अगर लोग उपयोग कर रहे थे और अगर कोई बंद कर रहा है तो आप वहां पर विवाद उत्पन्न कर सकते हैं। अगर विवाद उत्पन्न करेंगे तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आप रोक लगाएंगे, विवाद होगा तो फिर आप जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, मजिस्ट्रेट के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा ये रास्ता तो पुराना रास्ता है, ये व्यक्ति जानबूझकर इसको बंद कर रहा है, तो क्या होगा, तत्काल जो है उसको रोक दिया जाएगा। अंचल कार्यालय में भी आप आवेदन दे सकते हैं। जैसे बिहार जैसे राज्यों में रास्ते की नापी सीमांकन के लिए अंचल अधिकारी सीओ के पास आवेदन दिया जा सकता है। अन्य राज्यों में आप जाकर तहसीलदार के पास भी आवेदन दे सकते हैं। अब है कि जब जबरन रास्ता रोका जाए, स्थानीय थाना में शिकायत देकर शांति व्यवस्था की मांग कर सकते हैं। गंभीर विवाद में सिविल कोर्ट में रास्ता खुलवाने और रोक हटाने के लिए मुकदमा किया जा सकता है। तो अब ये मान लेते हैं विवाद जो है, रास्ता ये था, विवाद आपने नहीं किया, ये क्या हो गया, रास्ता यहाँ पर बंद कर दिया, ठीक है, बंद कर दिया, लेकिन ये बंद करने से बड़ा समस्या उत्पन्न हो गया। अब आपको जाने आने, गाड़ी ले जाने, सारा रास्ता जो बंद हो चुका है। अब आपके लिए घर तक सिर्फ जो है एक मार्ग बचा है और वो है पैदल आप जा सकते हैं। तो आखिर इसके लिए अब क्या है कि देखें, ठीक है, आप जो है ऐसे मामले को लेकर सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं। अगर ठीक है जबरन ऐसा किया गया है, आपकी दावेदारी है, आप अपना अधिकार की अगर बात करने जा रहे हैं तो आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं। निजी जमीन से रास्ता मांगना, हर स्थिति में पड़ोसी की जमीन से रास्ता नहीं मिला, एक तरह से मिल जाता। अब यहाँ पर पहले से रास्ता है फिर भी आप रास्ता मांग रहे हैं, तो यानी दस्तावेजों पर भी निर्भर करता है कि दोनों पक्ष, यानी आप पड़ोसी से रास्ता मांग रहे हैं तो जितना आप मांग रहे हैं उतना आपको देना ही होगा, और अगर वो जरूरत पड़ने पर दिया जा सकता है। अगर आपको एक साइड रास्ता जो है पर्याप्त है तो आप दूसरे साइड की मांग जबरन नहीं कर सकते हैं। और इन सभी समस्याओं का जो हल है, यानी रास्ता से संबंधित जो विवाद होता है ना, उस विवाद का हल जो है आप यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम, अनुमंडल पदाधिकारी के पास रास्ता विवाद में जो है उनको पावर जो दिया गया है, आप वहां पर जा सकते हैं। तो देखें, सबसे पहला वहां पर जाने के बाद क्या होता है पता है कि ये जमीन है और इस जमीन का यहाँ पर जो है ये मार्ग था, यानी ये जो है रास्ता पहले से बना हुआ था और ये है जमीन। अब इस पर हो जाता है विवाद, लड़ाई झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया। तो अगर रास्ते को लेकर जो है झगड़ा, रास्ते को लेकर मारपीट, तनाव है ना, तो एसडीएम दंड प्रक्रिया संहिता यानी जो है ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जो है कार्रवाई कर सकता है। दोनों पक्ष को बुलाकर जो है शांत कराने की कोशिश कर सकता है। यानी इस जमीन पर जो है धारा 144 भी लगा दिया जा सकता है। यानी वर्तमान में अगर कहें तो ये यहाँ पर जो है धारा जो है, अब नया धारा जो है BNSS का, वो धारा 163 है। अब रास्ता यहाँ पर बंद करने पर रोक, सार्वजनिक रास्ते या उपयोग में आने वाले रास्ते को जबरन रोक पर एसडीएम जांच का आदेश दे सकता है। BNSS की धारा 152 जो है और CRPC की धारा 133 जैसी कार्रवाई, सार्वजनिक रास्तों में बाधा अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की जा सकती है। तो ये जो है BNSS की धारा जो 152 है, यानी अगर आप मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, एसडीएम के पास जाएंगे, रास्ता का विवाद का समस्या लेकर जाएंगे कि हमको बाधा उत्पन्न कर रहा है, कोई मेरा रास्ता रोक रहा है, तो एसडीएम के द्वारा
यानी एक यहाँ पर जो कानून आया ना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, BNSS की जो धारा है ये धारा 152 और इसका जो पुराना धारा है वो 133 का ये नया रूप है, 133 का नया रूप है। लेकिन अभी इसमें जो वर्तमान में अगर देखा जाए, इसका सबसे मेन जो यहाँ पर है कि अगर किसी प्रकार का कोई भी सार्वजनिक उपद्रव जो है ये अगर होता है तो उसमें ये धारा जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा लगाया जाता है और मजिस्ट्रेट के पास जो है इस धारा का प्रयोग करके कार्रवाई करने का शक्ति मजिस्ट्रेट को दिया जाता है। देखें, ये हो गया ना कि आम जनता की सुरक्षा के लिए ही ये धारा है, जो लोग हैं, पब्लिक है, उनकी सुरक्षा के लिए ये धारा जो बनाया गया है। अब है कि ये धारा कब लागू करेगा मजिस्ट्रेट के द्वारा, कब लागू होगा, तो यहाँ पर रास्ता का अगर विवाद है, रास्ता का विवाद, तो इसमें ये धारा मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है लागू किया जा सकता है। मान लेते हैं कोई सार्वजनिक स्थल है, सार्वजनिक रास्ता है, कोई जल मार्ग है, नहर है या कोई नदी है, उस पर कोई अवैध कब्जा करता है, कोई रुकावट पैदा करता है, तो ये धारा का प्रयोग करके मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है कार्रवाई की जाती है। अगर किसी प्रकार का यहाँ पर जो है व्यवसाय का भी मामला है तो उसमें भी ये किया जाता है। साथ में अगर आग का हो गया, कोई विस्फोटक पदार्थ हो गया, उसके लिए भी जो है कोई मकान हो गया या टेंट हो गया, ठीक है, गिर सकता है, ये हो सकता है गिर सकता है, आसपास में रहने लोगों को खतरा उत्पन्न हो सकता है, चोट पहुंच सकता है, तो इसलिए जो है ना, या मान लेते हैं ऐसा यहाँ पर कोई खतरनाक जो जानवर है, खतरनाक जानवर, तो यहाँ पर जो है जानवर, अब ये इससे लोगों को क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है किसी व्यक्ति को, तो इसमें जो है मजिस्ट्रेट को पावर दिया जाता है। देखिए SDM को यहाँ पर पावर दे दिया गया कि आप जो है इस धारा का प्रयोग करके जो है आप जो है इस समस्या से लोगों को बचा सकते हैं, हम आपको अधिकार देते हैं, हम आपको पावर देते हैं। SDM को भी पावर मिल गया और ये जो है DM को भी पावर मिल गया। अब देखें, अब उसके बाद जो है BNSS की धारा 126 है, पुरानी धारा CRPC की धारा 107, 116। झगड़े की आशंका होने पर पक्षकारों से शांति बनाए रखने के लिए यहाँ पर बंद पत्र लिया जा सकता है। मौके की जांच रिपोर्ट SDM CO राजस्व कर्मचारी से जांच यानी नापी का रिपोर्ट मंगवा सकता है। तो ये क्या कहते हैं, यहाँ पर जो है ये पूरा प्रक्रिया होता है। और अगर आपका भी रास्ता का विवाद है, कोई रास्ता कब्जा कर लिया है, जाने आने से रोकता है, तो ये प्रक्रिया को आप फॉलो कर सकते हैं। देखें, झगड़ा का जब विवाद होता था ना, मारपीट की आशंका होती थी या मारपीट हो जाता था, तो 107 जो है का नोटिस यहाँ पर जो है उस पर लगा दिया जाता था, ताकि दोनों पक्षकार को बाद में बुलाया जाएगा और बॉन्ड जो है लिखवाया जाएगा, और ताकि आगे आप ये गलती नहीं करेंगे। लेकिन देखें, एक बात आप समझ लें कि अगर आपका जमीन कोई निजी जमीन है और कोई अपना निजी जमीन का घेरावा कर रहा है, आपका वहाँ पर जमीन नहीं है, आप जबरन जो है अगर रास्ते की मांग कर रहे हैं तो आपको उसका कीमत भी चुकाना पड़ सकता है। अगर लेकिन आपको रास्ता तभी दिया जाएगा अगर आप आने जाने में आपको अगर समस्या उत्पन्न हो जाए। अगर आपको पहले से कोई रास्ता है, आप कोई दूसरा रास्ता के लिए विवाद खड़ा किए हुए हैं, तो फिर यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं मिलेगा। किसी की निजी जमीन है और वो निजी जमीन का घेरावा करने का उनके पास अधिकार है। अगर निजी जमीन है और लेकिन आपका रास्ता बाधित होता है, तो ऐसे सिचुएशन में वो वहाँ पर घेरावा नहीं कर सकते हैं, आप उस पर रोक लगा सकते हैं। और साथ में मजिस्ट्रेट के द्वारा यह आदेश दिया जा सकता है कि दोनों पक्ष जो है रास्ता छोड़ेंगे, और एक पक्ष जो है अगर रास्ता नहीं छोड़े हैं, उनका मकान वहाँ पर बना हुआ है, तो वो उसका कीमत जो है वहाँ पर वो अदा करेंगे, यानी कीमत जो भी तय होता है वो कीमत यहाँ पर चुकाना पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।